हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर के हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि एलिगेशन क्या होता है और कैसे आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एलिगेशन के बारे में, अगर हम बात करें मिक्सचर के बारे में, तो जब कोई दो चीज़ों को, जब कोई दो एक कोई चीज़ महंगी है, एक कोई चीज़ सस्ती है, ठीक है ना। जैसे दो प्रकार की क्वालिटीज़ के आपके पास गेहूँ है, चावल है, कुछ भी है, उनको आप एक रेशियो में मिला दें, ठीक है ना, उनको आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, ठीक है ना। तो अब भाई जैसे एक चीज़ आपकी महंगी है, कोई चीज़ आपकी 10 रुपये किलो वाली है और एक चीज़ आपकी 15 रुपये किलो वाली है, और दोनों को आपस में आप मिला करके जो एक आपने मिक्सचर तैयार किया, ठीक है ना, एक मिश्रण तैयार किया और उस मिश्रण को आपने 10 रुपये पर केजी में बेच दिया, ठीक है ना। तो अब भाई वहां पर आपको आपसे ये पूछा था किस रेशियो में इसको मिलाया जाए, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है कि जो है इसको जो है इसका जो क्रय मूल्य है वो कम हो जाए। भाई एक चीज आपकी जो है सस्ती है, एक चीज आपकी 5 रुपए किलो वाली है और एक चीज आपकी 15 रुपए किलो वाली है, और आपको जो है बीच का रेशियो चाहिए कि भाई इन दोनों को मैं मिक्सचर करके बेचूं कि जो है लोगों को भी क्वालिटी भी मिले, ठीक है ना, लोग सोचेंगे हाँ भाई क्वालिटी वाली चीज है और मेरा जो है एवरेज भी निकल आए, ठीक है ना, भाई जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वो भी मुझे पूरा का पूरा मेरा निकल आए। तो यहां पर एक आप मीन प्राइस उसको लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि भाई एक महंगी चीज आपने मिलाई, एक सस्ती चीज मिलाई, उनका रेट अलग अलग था, ठीक है ना, और आपने एक औसत मूल्य वहां पे निर्धारित कर दिया कि भाई मैंने इसमें जो है 5 रुपए किलो वाला चावल भी मिला दिया और मेरे पास 15 रुपए किलो वाला चावल तक भी था, मैंने उन दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण तैयार कर लिया और उस मिश्रण का मैंने जो एवरेज मूल्य रखा वो 10 रुपए पर केजी रख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर हमें इसी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो एलिगेशन के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। एलिगेशन समझ में आया ना क्या है, जब दो प्रकार की चीजों को आप मिलाते हैं और उन दोनों को मिला के एक तीसरे प्रकार की चीज को तैयार करते हैं, वो आपका मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे मैंने कहा एवरेज मूल्य, एवरेज प्राइस या मीन प्राइस कह दे, तो भाई एक चीज है आपकी सस्ती है जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस है जो आपने कुछ पैसों में खरीदी है, एक आपके पास महंगी चीज है उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस है, दोनों को मिला दिया, आपने एक मिश्रण तैयार कर लिया और उस मिश्रण का एक आपने मीन प्राइस रख दिया कि भाई एक मेरे पास 5 रुपए वाली चीज थी, एक 15 रुपए वाली चीज थी, दोनों को मिला के मैंने एक मिश्रण तैयार कर लिया और इस मिश्रण का मैंने मूल्य रख दिया 10 रुपए पर केजी। तो आप सोचे किस रेशियो में इनको मिलाया जाए, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा 10 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है ना, जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए 10 रुपए पर केजी हो जाए। तो अब यहां पर आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इसको इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी ऑफ ए यूनिट ऑफ चीपर इज ए रुपीज पर केजी, ठीक है ना, ए रुपीज पर केजी। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि सीपी ऑफ ये यूनिट ऑफ डियरर इज बी रुपए पर केजी। जो एक महंगी आपके पास चीज थी, जो एक महंगी चीज है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ए रुपए है। जो महंगी चीज, जो सस्ती चीज उसका कॉस्ट प्राइस कितना, ए रुपए पर केजी। जो महंगी चीज है उसका कॉस्ट प्राइस कितना माना आपने, 20 रुपए पर केजी।
और इन दोनों को मिला के आपने एक मिक्सचर तैयार किया, इन दोनों को मिला के आपने एक मिक्सचर तैयार किया और उस मिक्सचर का मीन प्राइस आपने कितना रख दिया, आपने उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आपने रख दिया कितना कि भाई इन दोनों को मिलाने पे जो मुझे कॉस्ट सीपी ऑफ, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज ₹C, या इसको हम कह सकते हैं मीन प्राइस, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, मीन प्राइस भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मीन प्राइस औसत मूल्य, मीन प्राइस, ठीक है ना, ये इसको आपने कितना रख दिया, ₹C पर केजी। मीन प्राइस इसको आपने रख दिया ₹C पर केजी। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि अब यहां पे एलिगेशन का रूल कैसे लगेगा, तो देखिए सीपी ऑफ चीपर कितना है, तो आपने कहा ₹A, सीपी ऑफ यूनिट ऑफ डियरर कितना है ₹B, ठीक है ना, मीन प्राइस कितना है C, तो जो मीन है उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल बीच में रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको इससे माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है, तो इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B-C और ये हो जाएगा आपका C-A। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चीपर क्वांटिटी, ये हो जाएगी आपकी सस्ती वस्तु की क्वांटिटी, मात्रा, चीपर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डियरर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी डियरर क्वांटिटी। इतनी बात मेरी समझ में आपको आ गई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी डियरर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर एलिगेशन का रूल लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये महंगी जो आपकी सस्ती जो वस्तु है, सस्ती वस्तु है उसका क्रय मूल्य, महंगी वस्तु है उसका क्रय मूल्य, और यहाँ पर जो है जो आपका मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य अर्थात मीन प्राइस, जिसको हम औसत मूल्य कहते हैं। फिर इनको इस प्रकार से माइनस करना है, ठीक है ना, B-C, तो यहाँ पर जो आएगा इसकी क्वांटिटी होगी, ये चीपर क्वांटिटी जो सस्ती वस्तु उसकी मात्रा होगी, इधर जो आएगा वो महंगी वस्तु की मात्रा आएगी, ठीक है ना। तो यहां से आपका रेशियो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, रेशियो निकल के आएगा कि किस मात्रा में इनको मिलाया जाए, किस मात्रा में इनको मिलाया जाए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करके यहां पर जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई दो चीजें थी, एक सस्ती थी, जैसे एक दुकानदार है उसको, अब भाई जैसे मैं दुकानदार हूं या आप दुकानदार हैं, अब आपको चीनी बेचना है या कोई गेहूं बेचना है, दो प्रकार का गेहूं है आपके पास, एक महंगा भी है और एक सस्ता भी है। आपने दोनों को मिला के एक तीसरे प्रकार का गेहूं तैयार कर लिया, ठीक है ना, और आपने उसका कॉस्ट प्राइस रख दिया कि भाई इसमें जो है अब उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि कॉस्ट प्राइस मेरा जो है जो मीन प्राइस है वो बन जाए। जैसे मान लो कह दिया जाए कि भाई एक मेरे पास 20 रुपए किलो वाला गेहूं है, एक आपका 50 रुपए केजी वाला पर केजी वाला गेहूं है, दोनों को मिला के मैंने एक मिक्सचर बनाया जिसका मीन प्राइस मैंने रखा 30 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको रेशियो किस प्रकार से निकालना है वो बात क्लियर हुई। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के माध्यम से जो को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड टी कॉस्टिंग 63 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विथ टी कॉस्टिंग 90 रुपीज पर केजी सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 72 रुपीज पर केजी। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति केजी हो जाए। बताइए भाई, 1:2 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, कि 2:1 के रेशियो में, कि 5:7 के रेशियो में। अब देखो यहां पे दो प्रकार की टी है, दो प्रकार की चाय है उसके पास, एक सस्ती है और एक महंगी है। एक है 63 रुपए पर केजी और एक है 90 रुपये पर केजी। दोनों को जो है किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 72 रुपीज पर केजी हो जाए। आपने कहा बहुत सिंपल। देखिए
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो आपका जो है सीपी ऑफ अब देखो दो प्रकार की चाय है, एक 30 रुपए पर केजी और एक 90 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं कहूँ सीपी ऑफ चीपर टी तो कितना है, आपने कहा 63 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ डियरर टी, महंगी चाय की कीमत कितनी है, तो आपने कहा 90 रुपीज पर केजी। अच्छा, मीन प्राइस कितना है, मीन प्राइस कितना है, जो मिक्सचर बना के तैयार किया उसका मीन प्राइस कितना है, आपने कहा उसका मीन प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो 72 रुपीज पर केजी है। अब देखो तो यहां पे हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा चीपर और इधर हो जाएगा डियरर, महंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगी मीन वैल्यू। तो चीपर की कितना रेट है, 63 रुपीज पर केजी, इसका 90 रुपीज, और जो एवरेज प्राइस है वो है आपका 72 रुपीज पर केजी। अब देखो इसको इधर माइनस कर दो तो इधर आ जाएगा, इसका इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 72 माइनस क्या हो जाएगा 63, तो 9 आ जाएगा, 90 माइनस 72 तो आपका 18 आ जाएगा। तो ये किसकी क्वांटिटी आ गई, ये चीपर की क्वांटिटी आ गई। और ये किसकी क्वांटिटी आ गई, ये आपकी महंगी वस्तु की क्वांटिटी आ गई। अर्थात ये जो महंगी चाय है उसकी क्वांटिटी है, ये जो सस्ती चाय है उसकी क्वांटिटी है। तो किस रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, आपने कहा 18:9, क्या कहते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा, 2:1 के रेशियो में इनको आपस में मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 2 किलो अगर सस्ती चाय मिला रहे हैं तो 1 किलो महंगी चाय मिलाइए, ठीक है ना। तो 18:9 के रेशियो में अर्थात 2:1 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई कि भाई एक सस्ती चाय थी जिसकी कीमत कितनी थी 63 रुपये पर केजी, एक महंगी चाय जिसकी कीमत थी 90 रुपीज पर केजी, और दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर तैयार किया गया जिसकी कीमत थी 72 रुपीज पर केजी। तो किस क्वांटिटी में इनको मिलाया गया, 18:9 अर्थात 2:1 के रेशियो में। क्लियर, समझ में बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी राइस एट 37 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 25 केजी ऑफ राइस एट 48 रुपीज 40 पैसे पर केजी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 46 रुपीज पर केजी। 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो। बताइए भाई, 50 केजी, 70 केजी, 30 केजी की 42 केजी, कौन सा आपका सही आंसर होगा। कितने केजी चावल मिलाए जाएं, किसमें से 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाले जो चावल हैं वो 48 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल में कितने मिलाए जाएं कि जो है उसको जो है जो मिश्रण है उसको 46 रुपए पर केजी पे बेचने पे उसको 15% का लाभ हो। तो देखिए जो आपका जो है जो सस्ता चावल है उसकी कीमत कितनी है, तो आपने कहा 37 रुपीज पर केजी। जो आपका महंगा चावल है उसकी कीमत कितनी है 48 रुपीज 40 पैसे पर केजी। अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ चीपर राइस, तो आपने कहा 37 रुपीज पर केजी। अगर मैं कहूं सीपी ऑफ डियरर राइस अर्थात महंगे चावल की कीमत, तो आपने कहा 48 रुपीज 40 पैसे, ठीक है ना, 48 रुपीज 40 पैसे। अब देखो मिश्रण, इसको मिला के एक मिश्रण बनाना है जिसका जो
वो है विक्रय मूल्य है, अर्थात जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका 46 रुपीज पर केजी है, और उस पर लाभ कितना है 15% का है। तो अगर मैं कहूं कि इसका सीपी कितना होगा, भाई जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है तो बेचने का मूल्य है ना 46 रुपए पर केजी, इसका सीपी कितना है, उसकी लागत मूल्य कितनी पड़ रही है। तो आपने कहा कि यहां पर दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि यहां पे क्या दिया है, सेलिंग एसपी ऑफ 1 kg मिक्सचर, इससे मिला के एक मिक्सचर तैयार किया गया ना, मिक्सचर कितना है आपका 46 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज है आपका जो है, प्रॉफिट कितने का है, तो आपने कहा कि 15%, तो प्रॉफिट है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट जो है 100 + 15 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 115% आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 115% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, तो सीपी ऑफ, अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ 1 kg, सीपी ऑफ 1 kg मिक्सचर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 46/115 × 100, कितना हो जाएगा 115 × 100, ठीक है ना। तो यहां से हमें 1 kg जो मिक्सचर है उसका हमें क्या मिल जाएगा, उसका हमें सीपी मिल जाएगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको कट करो भाई, किससे कट हो जाएगा, 4 से हो जाएगा क्या, 4 × 5 = 20, और बिल्कुल 4 से हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना आपका 4600/115, तो 4 से हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा इसका सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मिक्सचर का, ये आ जाएगा आपका 40 रुपीज। अब देखो, अब देखिए अगर यहां पे बात करें तो जो सस्ता वाला चावल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना 37 है, ठीक है, और जो महंगा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 48.4, ठीक है ना, और जो मीन प्राइस है वो कितना है 40 है। तो अब यहां पर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी निकल आएगी, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको जरा माइनस कर दो इससे, तो ये जाएगा 3, नहीं ये 40 - 30 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 30 से कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये जब इसको माइनस करें तो 8.4 आ जाएगा, क्लियर है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा ना, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 84 हो जाएगा, और ये आपका रेशियो में 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये रेशियो आएगा, ठीक है ना। ये चीपर, ये जो सस्ता चावल है उसकी क्वांटिटी है, ये जो महंगा चावल है उसकी क्वांटिटी है, डेसिमल हटा दिया तो इधर 1 0 हमने बढ़ा दिया। इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि अगर इसको हम किससे काट दें 6 से, तो कितना 6 से कट जाएगा, बिल्कुल देखो यहाँ पे 6 कम 6, 6 चौको 24, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 5, तो ये जो रेशियो है कितना आ जाएगा 14:5 आएगा। ये आ जाएगा आपका जो है 14 किसकी क्वांटिटी है, सस्ते चावल की, 5 किसकी क्वांटिटी है, महंगे चावल की। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो ये भाई रेशियो है किसका है, ये है सस्ते चावल का, ये किसका है, ये महंगे चावल का है, ठीक है ना। अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो यहाँ पे आगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीपर है, ठीक है, चीपर राइस का प्राइस क्वांटिटी आएगी, इधर आपकी डियरर राइस की क्वांटिटी आएगी, राइस ही तो है, ठीक है ना। अब देखो तो ये 14 केजी है और ये 5 केजी है। अब कह रहा है कि 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाए, मतलब जो महंगा चावल है वो 25 किलोग्राम है, तो कह रहा है कि सस्ता चावल कितने किलोग्राम मिलाना पड़ेगा इसमें। तो आपने कहा कि यहां पर दिया गया है 5 = 25 के, तो 1 = हो जाएगा 5 के। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भाई। 5 हमने यहां क्वांटिटी निकाली, यहां 25 केजी दिया गया है, तो 5 = 25 के, तो 1 = 5 के, तो इंटू 5 यहां कर दो, इंटू 5 यहां कर दो, तो 14 × 5 = 70 आ जाएगा आपका सस्ता वाला, और 5 × 5 = 25 केजी है आपका महंगा वाला। तो जो सस्ता वाला चावल है वो 70 केजी आपको उसमें मिलाना पड़ेगा।
जो आप मिक्सचर नया तैयार कर रहे हैं उसमें जो आपका सस्ता वाला चावल है वो 70 kg आपको मिलाना पड़ेगा, जो महंगा चावल है वो 25 kg है आपका। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 70 kg। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 70 kg सस्ता वाला चावल मिलाना पड़ेगा ताकि जो मिक्सचर तैयार हो जाए, जिसको आप 46 रुपये पर केजी में बेच रहे हैं, उसमें 15% का आपको क्या हो, लाभ हो। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 70 kg। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन व्हाट रेशियो शुड मिल्क एंड वाटर बी मिक्सड सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर इवन एट कॉस्ट प्राइस। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। 6:5 में कि 5:1 में कि 5:6 में कि 1:5 में। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में, किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाएगा। तो देखिए अब यहां पर जो है हमें दूध में क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। ठीक है ना, दूध में क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो भाई पानी का तो कोई कॉस्ट प्राइस है नहीं, पानी तो फ्री में आ रहा है ना। दूध का तो कॉस्ट प्राइस है, दूध तो आपने खरीदा है भाई। अब आप जो है दूध बेचते हैं तो पानी जो आ रहा है तो फ्री में आ रहा है, उसका कोई कॉस्ट प्राइस नहीं लग रहा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कह रहा है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर तैयार हो उसका जो क्रय मूल्य पर भी उसको बेचने पर 20% का लाभ हो। तो भाई जो 20% का लाभ होगा वो तो पानी पर होगा ना। दूध का तो पैसा आपको देना पड़ रहा है, लेकिन जितना पानी आप मिला रहे हैं उस पर आपको लाभ हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 1 रुपए के 1 रुपए लीटर। ठीक है ना, हमने मान लिया ₹1। ठीक है ना, 1 किलो 1 किलो कह रहे 1 लीटर दूध की जो कीमत है वो हमने 1 रुपए मान ली। ठीक है ना, दूध लीटर में आता, किलो में नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि सीपी ऑफ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, तो आपने कहा 0 रुपीज। ठीक है ना, 0 रुपए। तो ये तो भाई सस्ती चीज हो गई। एक महंगी हो गई जो कि पैसे मिल रही है वो है दूध, कितना 1 रुपए लीटर। और ये तो पानी जो हमें फ्री में मिल रहा, तो ये तो सस्ती चीज हो गई। तो एक महंगा और एक सस्ता। अब देखो, अब यहां पे इन दोनों को मिला के आपने एक मिक्सचर तैयार किया, तो आपने कहा कि एसपी ऑफ अर्थात सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, 1 लीटर मिक्सचर, सीपी ऑफ 1 लीटर मिक्सचर आपने कहा ₹1। तो अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, सीपी ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, तो आपने कहा कि भाई कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। तो यहां पे हमने एसपी कितना माना है, 1 रुपीज। तो ये हो जाएगा 1/120 इंटू 100। 120 कैसे हो गया, समझ में आया? अगर लाभ हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो 100 में हमने उतना क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है ना। और अगर हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था तो कहा था कि भाई परसेंटेज बहुत सारे टॉपिक्स का क्या होता है, एक मास्टर की है। परसेंटेज अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई सीपी ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, अब बहुतों को समझ में सर आपने 1/120 क्यों कर दिया, ये 1 क्या है, 1 तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100, इसलिए कि भाई परसेंटेज लगा है। अब 100 में हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट जो है 20 प्लस कर दिया, तो 120 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 100/120, तो 25 जा 100, 26 जा 120 जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा, 5/6। अब देखो आपको जो है
दूध 1 लीटर दूध का कॉस्ट प्राइस पता है, आपको 1 लीटर पानी का कॉस्ट प्राइस पता है, आपको 1 लीटर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता है। तो अब आप रेशियो निकाल सकते हैं ना, मिल्क वाटर, मिल्क का क्या है 1 रुपीज, वाटर का क्या है 0 रुपीज, मीन प्राइस कितना है 5/6 रुपीज। इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। जब इसको इससे माइनस कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ये आपका 5/6 आ जाएगा। ये क्वांटिटी आ गई, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा आपका 5:1। 5:1 का रेशियो आएगा, क्या आएगा 5:1 का रेशियो आएगा। अर्थात 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो, ठीक है ना, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य को, जो क्रय मूल्य पर भी बेचने पर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो आपने कहा 5:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई। जीरो कैसे हमने यहाँ पे माना ये भी समझ में आया भाई, क्योंकि पानी है ना, अब पानी तो फ्री का आ रहा है, उसका कोई पैसा थोड़ा ना देना पड़ रहा है, इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हमने मान लिया यहाँ पे 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water. The ratio of milk and water in these is 5:2 and 8:5 respectively. In what ratio should these mixture be mixed so that the ratio of milk and water in the new mixture is 9:4? 2 बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण हैं। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:2 है, 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए? बताइए भाई, 9:11 के रेशियो में, 2:5 के रेशियो में, कि 11:13 के रेशियो में, 7:2 के रेशियो में, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि जो नया मिक्सचर बने उसमें जो है दूध और पानी का जो रेशियो 9:4 हो जाए? देखिए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए इसमें भाई 2 बर्तन हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों में दूध और पानी का एक मिश्रण दिया गया है। ए में अगर बात करें तो कितना है 5:2 और बी में कितना है 8:5, ठीक है। और दोनों इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो आपका 9:4 हो जाए? तो आपने यहाँ पर कहा कि अगर हम मान के चलें कि 1 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि CP of 1 लीटर मिल्क इज 1 रुपीज, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि एक लीटर में दूध की मात्रा कितनी है, तो ए में जो आपका दूध और पानी का जो रेशियो है वो आपका कितना है 5:2। तो अगर मैं कहूं कि एक लीटर में दूध की मात्रा, तो आपने कहा ये है आपका जो है 5/7। भाई टोटल है आपका 7, टोटल है आपका जो है 5 और 2 मिला के 7, उसमें दूध कितना है 5 भाग ही तो है, दूध कितना है 5 भाग है, बाकी 2 भाग पानी है। तो अगर मैं कहूं कि भाई एक लीटर में दूध की मात्रा इतनी है, तो एक लीटर दूध का क्रय मूल्य, 1 लीटर दूध का CP अर्थात क्रय मूल्य, तो आपने कहा ये कितना होगा? तो आपने कहा हो जाएगा भाई जब एक लीटर का 1 रुपए है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/7 रुपीज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अब हम जरा बी की बात कर लेते हैं, तो बी के 1 लीटर में दूध की मात्रा, बी के 1 लीटर में दूध की मात्रा
दूध की मात्रा। तो आपने कहा कि इसका रेशियो कितना है, 8:5 है, तो ये हो जाएगा आपका 8/13। 13 भाग में 8 भाग जो है आपका दूध है, 5 भाग आपका पानी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके सीपी की बात करूं कि बी के 1 लीटर दूध का 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका जो है कितना, 8/13। अब देखो दोनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया गया जिसमें दूध और पानी का रेशियो 9:4 है। तो अगर मैं कहूं कि मिक्सचर में मिश्रण में दूध का मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 9/13। अच्छा इसका सीपी कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9 सर इसका जो है जो आपका इसका मीन सीपी आएगा, ठीक है ना, अर्थात औसत क्रय मूल्य आएगा, जो इसका मीन सीपी आएगा, ठीक है ना, जो इसका मीन प्राइस आएगा वो कितना है, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 9/30, ठीक है ना। इसका जो मीन सीपी आएगा, कह सकते हैं औसत मूल्य आएगा, वो हो जाएगा 9/13। अब देखो यहां पर ए है और दूसरा आपका बिसल बी है। इसके 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 5/7 रुपीज, इसकी कितनी है, तो आपने कहा 8/13, और जो आपका जो है औसत प्राइस कितना है, 9/13। इसको जरा माइनस कर लो भाई, इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो माइनस करोगे तो इसका माइनस इधर जाएगा, इसका माइनस इधर आएगा, तो जरा माइनस करो कितना आ जाएगा, ये तो 1/30 कितना आ जाएगा, 1/13। इसको जरा माइनस कर लो तो 9/13 माइनस 5/7, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ऐसे कर लो, 5/7 माइनस 9/13, तो ये हो जाएगा आपका 91। 13×5 = 65, 9×7 = 63, 2/91 कितना हो जाएगा, 2/91। तो जब इसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/91, ठीक है ना। जब इसको माइनस किया कितना आ गया, 2/91, इसको मैं कितना 1/13, तो यही तो रेशियो आ गया, यही तो आपका रेशियो है। आपका रेशियो कितना 1/13। यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो आएगा नया, किस रेशियो में इनको मिलाया गया, तो आपने कहा 1/13 रेशियो 2/91, ठीक है ना, 2/91 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा जो है अगर हम 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 7/91 रेशियो 2/91, 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 7:2। क्लियर है, ऊपर नीचे हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7:2 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई। जो ए था, ए में एक मिश्रण का एक आपका जो है दूध और पानी का मिश्रण था, ठीक है ना, जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना था 5:2, बी में 8:5, और इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 9:4। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया कि भाई सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क कितना मान लिया 1 रुपीज, तो ए के 1 लीटर दूध की मात्रा कितनी है 5/7, ठीक है ना, तो उसके 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5/7 रुपीज। इसी प्रकार से बी का भी आ जाएगा, बी के 1 लीटर दूध की मात्रा कितनी हो गई 8/13, ठीक है ना, और जो उसका मिक्सचर है उसकी जो मीन प्राइस आएगा, जो उसका औसत मूल्य आएगा वो हो जाएगा 9/13, ठीक है ना। तो यहां से हमने निकाल लिया किस रेशियो मिला जाएगा 7:2 के रेशियो में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड व्हीट कॉस्टिंग 14 रुपीज 40 पैसे पर केजी बी मिक्स्ड विथ व्हीट कॉस्टिंग 11 रुपीज 40 पैसे पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स
₹12.60 पर केजी। ₹14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को ₹11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए? बताइए भाई। 2:3, 2:5, 7:10 कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दो प्रकार के गेहूं हैं, एक आपका ₹14 किलो का है, ₹14.40, और एक है ₹11.40 का। और जो इसका मीन प्राइस रखना है उसको किस अनुपात में मिलाए कि ये उसका मीन प्राइस बन जाए, अर्थात ये कॉस्ट प्राइस जो आएगा ना, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बन जाए उसका। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपका जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट सीपी ऑफ चीपर व्हीट, वो है आपका, वो कितना है आपका, वो है ₹11.40। ठीक है ना? क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ डियरर व्हीट, तो आपने कहा ये है आपका कितना, ये है आपका ₹40.40। अच्छा, मीन प्राइस कितना रखना है? सीपी ऑफ मिक्सचर, तो आपने कहा ये है ₹12.60। बहुत आसानी से अब आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ पे चीपर अर्थात जो सस्ता है, यहाँ पे डियरर अर्थात जो महंगा है। ठीक है ना? यहाँ पे मीन प्राइस सस्ता कितना है, सस्ते का रेट क्या है? ₹11.40, इसका है ₹14.40, और मीन प्राइस कितना है? वह है ₹12.60। इसको जरा माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा जिससे माइनस करेंगे? तो ये आ जाएगा आपका जो है, दो में से एक गए एक, ₹1.20 आ जाएगा ना? ये कितना आ जाएगा? तो इससे इसको माइनस, नहीं इससे इसको माइनस करो तो 0। तो जब 14.40 में से आप 12.60 को माइनस करेंगे तो 0, 14 में से 6 गए तो 8, 3 में से 2 गए 1, यह जाएगा आपका 1.80। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा कि भाई यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा जो है 18:12। तो क्या हो जाएगा? 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। 3:2 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा। ठीक है ना? तो किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? अच्छा, पहले महंगा बाद में जो है सस्ता, तो ये 3:2 आएगा। ये क्या आ जाएगा? 3:2 आएगा। ध्यान रखना, पहले महंगा है ₹14.40। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में रेशियो निकालना है। तो पहले दिया है आपको किसका, जो आपका महंगा गेहूं है उसका रेट दिया, बाद में सस्ते गेहूं का रेट दिया है। तो यहां पर भी अनुपात में पहले महंगा आएगा, बाद में सस्ता आएगा। तो महंगे की क्वांटिटी कितनी है? महंगी क्वांटिटी कितनी है आपकी? महंगी क्वांटिटी है आपकी 2। महंगी क्वांटिटी कितनी है आपकी? 2। और सस्ते क्वांटिटी कितनी है? 3। तो 2:3 आएगा ना, वो तो पहले से लिखा हुआ है 3:2। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा 2:3 आएगा। ध्यान रखना, ये सही आंसर होगा। ठीक है? रेशियो बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है। 3:2 कब आएगा? जब आपका पहले सस्ता बाद में महंगा, लेकिन यहाँ पे पहले महंगा है बाद में सस्ता है, तो पहले महंगे क्वांटिटी बाद में सस्ते क्वांटिटी, तो 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में बात आई? तो रेशियो को भी आंसर देने हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सावधानी से आंसर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि इन व्हाट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स राइस कॉस्टिंग ₹30 पर केजी विथ राइस कॉस्टिंग ₹40 पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स ₹33 पर केजी। एक दुकानदार को ₹30 प्रति किलोग्राम के चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹33 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे
अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो है महंगा गेहूं है वो 40 रुपए प्रति केजी वाला है, सस्ता वाला गेहूं आपका जो है गेहूं नहीं यहाँ पे क्या चावल, सस्ता वाला जो चावल वो 30 रुपए पर केजी का है। अभी इनको जो मिला करके किस रेशियो में मिला दिया जाए कि जो मीन प्राइस है, जो आपका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाए 33 रुपीज पर केजी आ जाए। तो आपने कहा कि सीपी ऑफ चीपर राइस इज 30 रुपीज पर केजी एंड सीपी ऑफ डियरर राइस अर्थात महंगे चावल की जो कीमत है वह है 40 रुपए पर केजी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ मिक्सचर तो आप बोलेंगे कितना है आपका 33 रुपीज पर केजी, ये हमको लाना है। तो आपने कहा कि भाई एक तो सस्ता है और एक महंगा है, तो सस्ते का प्राइस कितना है 30 रुपीज, महंगे का प्राइस है 40 रुपीज, मीन प्राइस है 33 रुपीज। इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 नहीं 3 आएगा ना, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 7, अर्थात सस्ते की जो क्वांटिटी है वो 7 है और जो महंगे क्वांटिटी है वो 3 है। तो किस रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो आपने कहा 7:3 के रेशियो मिलाया जाएगा, 7:3 के रेशियो मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किस रेशियो मिलाया जाएगा 7:3 के रेशियो मिलाया जाएगा। तो 7 भाग आपका जो है सस्ता वाला, 3 भाग आपका महंगा वाला। क्लियर है, जिससे जो रेट है जो मिक्सचर तैयार होगा उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो 33 रुपए पर केजी पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 30 रुपीज पर लीटर सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 20 रुपीज पर लीटर। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। बताइए भाई, 7:3 के रेशियो में कि 3:7 के रेशियो में कि 7:2 के रेशियो में कि 2:7 के रेशियो में, किस रेशियो में दूध और पानी को मिलाया जाए। तो यहां पर भी देखिए आपको क्या मिलाना है, दूध के साथ भाई पानी मिलाना है, दूध के साथ पानी मिलाना है। तो पानी तो फ्री में आएगा, पानी का तो कोई कॉस्ट प्राइस होगा नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल। अब देखो कह रहा कि 36 रुपीज पर केजी, सॉरी 36 रुपीज पर लीटर जो दूध का कॉस्ट प्राइस है वो 36 रुपीज पर लीटर है। 1 लीटर दूध का जो प्राइस है वो 36 रुपीज है। अब अगर मैं कहूं कि 1 लीटर पानी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। ठीक है ना भाई। देखो सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो आपने कहा ये है 36 रुपीज। अच्छा, सीपी ऑफ 1 लीटर वाटर, तो आपने कहा ये तो फ्री में है भाई, 0 रुपीज। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ मिक्सचर, तो आप कहेंगे सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, कितना है 128 लीटर हो जाए, 28 रुपीज पर लीटर हो जाए। तो देखो मिल्क एंड वाटर ये कितना है 36 रुपीज, ये कितना है 0, मीन प्राइस कितना हो जाए 28, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, तो ये 28 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। किस रेशियो मिलाया जाएगा, तो आपने कहा ये मिलाया जाएगा आपका 28:8 के रेशियो में। तो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7:2 के रेशियो मिलाया जाएगा। 7 भाग अगर दूध है 2 भाग आपको पानी मिलाना पड़ेगा। 7 भाग अगर दूध है तो 2 भाग आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तो 7:2 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड अल्कोहल ऑफ 30% कंसंट्रेशन बी मिक्स्ड विथ अल्कोहल ऑफ 50% कंसंट्रेशन टू गेट अल्कोहल ऑफ 35% कंसंट्रेशन। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। 3:1 के रेशियो में, कि 3:4 के रेशियो में, कि 5:9 के रेशियो में, कि 12:13 के रेशियो में, किस रेशियो में दो इनको मिलाया जाए। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए भाई दो कंसंट्रेशन वाले यहाँ पे एल्कोहल है, एक है 30% वाला और एक है 50% वाला। दोनों को आपस में मिलाना है जिससे जो है उनकी जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो आपका 35% हो जाए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो भाई एक है आपका जो है 35% और एक है आपका 50%, ठीक है ना। और जो आपका मीन है, जो आपका जो है वह है 35%, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका इस प्रकार से इसको माइनस कर लो तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। क्या रेशियो निकल के आएगा भाई, एक है 35%, एक है 50%, 30 और कितना 35% इसको होना है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ये 30% का कंसंट्रेशन है, इसमें 50% है और हमको करना कितना है 35% हमें करना है, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको माइनस कर लो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो देखो ये किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो आपने कहा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा आपका 3:1, 3:1 के रेशियो मिलाया जाएगा। 3 भाग मिलाया जाएगा 30% वाला और 1 भाग मिलाया जाएगा आपका 50% वाला, जिससे जो उसका कंसंट्रेशन है अर्थात सांद्रता है वो 35% हो जाएगी। क्लियर, समझ में बात आई। एक भाई इसमें 30% वाला, एक 50% वाला, और इन दोनों को आपस में मिला के मिक्सचर तैयार करना है जिससे जो सांद्रता है वो 35% हो जाए। तो किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 3:1 के रेशियो में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच शुगर कॉस्टिंग 55 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 60 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 48 रुपीज पर केजी सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्स्ड शुगर बिकम्स 52 रुपीज 50 पैसे पर केजी। 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अब यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो महंगी चीनी है, जो डेरर जो मेरे पास शुगर है उसका मूल्य कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपीज पर केजी, 1 kg का। और अगर मैं बात करूं सस्ती वाली चीनी का मूल्य कितना है, तो वो है आपका 48 रुपीज पर केजी। अब उसकी मात्रा भी मुझे दी गई, जो सस्ती वाली चीनी है वो है मेरे पास 60 kg, तो महंगी वाली चीनी उसमें कितनी मिलाई जाए, ठीक है ना। कि जो रेट है, जो कॉस्ट प्राइस है उस मिक्सचर का वो है 1 kg का 52 रुपीज 50 पैसे हो जाए। तो यहां पर देखो अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी ऑफ 1 kg चीपर शुगर, तो आप कहेंगे ये है आपका जो है कितना है, ये है आपका 48 रुपीज, 48 रुपीज कितना है 48 रुपीज। अच्छा सीपी ऑफ 1 kg डेरर शुगर, तो वो है आपका कितना, वो है आपका 55 रुपीज। कितना है 55 रुपीज, ठीक है ना 55 रुपीज। अब जो आपका मीन प्राइस है, कहिए मिक्सचर का, जो मिक्सचर इन दोनों बन के तैयार होगा उसके जो 1 kg का जो प्राइस है वो है 52 रुपीज 50 पैसे। कितना है 52 रुपीज 50 पैसे। तो अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ 1
मिक्सचर शुगर, Cp ऑफ 1 kg मिक्सचर शुगर, तो आपने कहा ये है आपका कितना 52 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, अब देखो तो यहां पे हमने लिखा चीपर शुगर, इधर हो गया आपका डियरर शुगर। ठीक है, डियरर शुगर अर्थात महंगी जो शक्कर है। इसका प्राइस कितना है 48, इसका कितना है 55, जो आपका मीन प्राइस है वो कितना है आपका, वो है 52 रुपीज 50 पैसे। ठीक है ना, अब जरा इसको माइनस कर लो, इसको इधर से माइनस कर लो, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, जब इसमें से इसको माइनस करो तो 55 में से 52.5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यह आ जाएगा आपका जो है 2.5। ये कितना आ जाएगा 52.5 से आप 48 माइनस कर दो तो ये 0.5, ये 4, ये जाएगा 4.5, इधर आ जाएगा आपका 4.5। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 4 कितना आ जाएगा 5। अब देखो दोनों तरफ से डेसिमल आप हटा दो, तो यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है कितना आ जाएगा 25:45। क्या जाएगा 25:45, तो ये हो जाएगा 5 इसको काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, तो ये हो जाएगा आपका 5:9। अब देखो सस्ती वाली जो शुगर है वो कितनी है 60 kg, सस्ती वाली जो शुगर है वो कितनी है 60 kg। तो आपने कहा कि भाई चीपर शुगर कितनी मात्रा में कितनी है 5 किलो, और जो महंगी शुगर कितनी है 9 किलो। ठीक है ना, तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो क्या दिया गया है आगे आपका, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा कि यहां पे है आपका 5 = 60 के, तो 1 = हो जाएगा आपका किसके 12 के। ठीक है ना भाई, 5 बराबर कितने के हो जाएगा 60 के हो जाएगा, क्योंकि यहां मात्रा में 5 किलोग्राम है, तो 5 = 60 के, तो 1 = 12 के, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 12 तो 60, और 9 × 12 तो हो जाएगा आपका 108। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, महंगी वाली शक्कर कितनी हो जाएगी आपकी 108 रुपए, सॉरी 108 kg, 108 kg हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। ये जो क्वांटिटी निकली आपकी ये चीपर शुगर की है, ये डियरर शुगर की है। ठीक है ना, चीपर शुगर की मात्रा आपको 60 kg दी गई थी, तो 5 = 60 के, तो 1 = 12 के, तो 5 × 12 9 × 12, तो जो आपकी डियरर शुगर है वो कितनी kg मिलानी पड़ेगी 108 kg। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड ए ग्रोसर मिक्स टी कॉस्टिंग 60 रुपीज पर kg विथ टी कॉस्टिंग 65 rupees per kg so that he gains 10% by selling the mixture at 68 rupees 20 पैसे per kg। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपीज 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। बताइए भाई, 5:4 कि आपका 7:8 कि 3:2 कि 3:10, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर बात करें भाई, देखो जो सस्ती चाय है उसका रेट कितना है 60 रुपीज पर kg, महंगी चाय का मूल्य कितना है 65 रुपीज पर kg। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि CP ऑफ 1 kg चीपर टी, तो आपने कहा ये है कितना आपका 60 रुपीज। अगर मैं बात करूं कि CP ऑफ 1 kg डियरर टी, तो आपने कहा ये कितना है आपका, ये है 65 रुपीज। ओके, क्लियर। अब अगर मैं कहूं कि CP
सीपी ऑफ 1 kg मिक्सचर, सीपी ऑफ 1 kg मिक्सचर, तो आपने कहा कि भाई 68 रुपीज 20 पैसे में बेचने पर उसको 10% का क्या हो, लाभ हो। तो यहां पर देखो ये तो इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, और हमको इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो ये हो जाएगा 68.20 अपॉन 110 इंटू 100, ठीक है ना, कितना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, क्लियर। 110 क्या हुआ, समझ में आया भाई, चूंकि उसको प्रॉफिट है तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका 10, तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिखना है भाई, यहाँ पे आप 100 लिखो। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, तो जब 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है 68, तो ये पॉइंट, ये 0 हट जाएगा तो ये जाएगा 20 अपॉन हो जाएगा 110, 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 66, 11 दूना 22, 62 रुपीज पर केजी आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 62 रुपीज, ठीक है ना, पर केजी। अर्थात जो मिक्सचर है उसका 1 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 62 रुपीज है, तो ये तो मीन प्राइस आ जाएगा ना। क्लियर, अब जरा इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर देखो भाई एक है आपकी, तो किस अनुपात में रेशियो बताना है आपको, तो चीपर टी, और इधर कर लो आप डियरर टी, ओके, यहां पे हो जाएगा। तो इसका रेट क्या है आपका 60 रुपीज, इसका है 65, मीन प्राइस कितना है 62 है, इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा आपका 2, तो क्या आ जाएगा आपका 3:2, 3:2 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या रेशियो आएगा आपका, 3:2 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय मिक्सिंग पेवर घी कॉस्टिंग 100 रुपीज पर केजी विथ वनस्पति घी कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी एंड सेलिंग द मिक्सचर एट 96 रुपीज पर केजी, इन व्हाट प्रोपोर्शन बोथ द टाइप ऑफ घी आर मिक्स्ड। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपीज प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, बताइए भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा, 3:5 कि आपका 2:3 कि 5:7 कि 3:2। तो आपने कहा कि यहां पर देखो, अब 1 किलोग्राम जो शुद्ध घी है, ठीक है ना, जो पेवर घी है उसका 1 किलोग्राम का रेट कितना है 100 रुपीज, और जो वनस्पति घी है जो उसमें मिलाया गया है उसके 1 किलोग्राम का कितना रेट है 50 रुपीज पर केजी। तो यहां पे, और जो आपका जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ उसको उसने 96 रुपीज पर केजी में बेच दिया, तो ये तो सेलिंग प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आपने कहा कि यहां पर देखो सीपी ऑफ 1 केजी पेवर घी, तो आपने कहा ये कितना है आपका 100 रुपीज, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ 1 केजी वनस्पति घी, सीपी ऑफ 1 केजी वनस्पति घी, आपने कहा ये कितना है आपका, ये है आपका 50 रुपीज, ओके। अब देखो, अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ 1 केजी मिक्सचर, सीपी ऑफ 1 केजी मिक्सचर, तो आपने कहा ये हो जाएगा 96 रुपीज में उसने बेचा है, 20% का उसने लाभ कमाया है, इंटू हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट गया, 12×8 = 96, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 80 रुपीज, कितना आ जाएगा 80 रुपीज। तो मिक्सचर का सीपी कितना है 80 रुपीज। तो यहां पर देखो भाई, एक पेवर घी है, एक आपका पेवर घी है, और एक आपका वनस्पति घी है,
वनस्पति घी है, वनस्पति घी है, दोनों को आपस में मिलाया गया है। इसका रेट कितना है 100 रुपीज़, इसका है 50 रुपीज़, मीन प्राइस है 80 रुपीज़। इसको यहाँ से माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा आपका 20। किस रेशियो मिला जाएंगे आपका, तो ये आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:2। 3:2 के रेशियो में इनको जो है आपस में मिक्स किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस रेशियो मिलाया जाएगा 3:2, ठीक है ना। पेवर घी और जो उसमें वनस्पति घी किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो आपने कहा कि 3:2। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन व्हाट रेशियो शुड द स्प्रिट बी मिक्सड विथ वाटर सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस अ प्रॉफिट ऑफ 16:2/3% इज ऑब्टेन्ड। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16:2/3% लाभ मिले। बताइए भाई, 2:3, 2:7, 1:6 कि 1:3 कि 5:6, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, क्या रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए, अब जो स्प्रिट है उसमें क्या मिलाना है आपको, अब उसमें मिलाना है आपको पानी। तो भाई पानी का कॉस्ट प्राइस तो 0 है, क्योंकि पानी तो फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस किसका होगा, स्प्रिट का। अब जैसे आपने कहा कि यहां पर अगर मैं कहूं कि CP ऑफ 1 kg स्प्रिट, CP ऑफ 1 kg स्पिरिट, ठीक है ना, 1 kg स्पिरिट, तो आपने कहा भाई इसको मान लेते हैं हम 100 रुपीज। कितना मान लेते हैं 100 रुपीज। तो कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर, अर्थात जो उसका CP उसी पर बेचने पर, तो आपने कहा कि भाई अगर मैं कहूं तो SP ऑफ 1 kg मिक्सचर, SP ऑफ 1 kg मिक्सचर, ये भी कितना है आपका 100 रुपीज। तो भी उसको 16 सही 2/3% का लाभ होता है, अर्थात कह सकते हैं 50/3% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इसको 50/3% लिख सकते हैं। 16 3 जा 48, 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50/3%। तो अगर मैं कहूं कि CP ऑफ 1 kg मिक्सचर, CP ऑफ 1 kg मिक्सचर कितना होगा, तो आपने कहा कि भाई 100/100 अब तो प्रॉफिट कितना है, तो 16:2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50/3%, 50/3% लिख सकते हैं ना। उसको अब प्रॉफिट है तो भाई 100 में प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 350, ठीक है ना, /3 इंटू हो जाएगा आपका 100। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं भाई। इसको कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 50/3। इसको जब 100 में आप प्लस करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, 3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 + 50/3, तो ये आ जाएगा आपका 350/3। कितना आ जाएगा 350/3, जिसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जरा देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 100 × 100 अपॉन हो जाएगा 350। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 5 से काट दो, 5 7 35, 1 0 यहाँ जाएगा, तो 5 6 30, ठीक है ना। इस 0 को यहाँ इस वाले 0 से कट कैंसिल कर देता है, इस 0 से 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 6 30, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 600/7। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1 kg मिक्सचर का, अर्थात इसे हमें मीन प्राइस भी कह सकते हैं। अब देखो मिलाना क्या क्या है, आपको स्प्रिट मिलाना है और उसके साथ आपको वाटर मिलाना है, उसके साथ आपको वाटर मिलाना है। स्प्रिट का आपने जो कॉस्ट प्राइस माना है वो 100 रुपीज़, वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 रुपीज़, मीन प्राइस 600/7 हो जाएगा। अब जरा इसको माइनस कर लो, इसको इधर माइनस करो, इसको इधर माइनस करो,
तो जब इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा आपका, ये 600/7 ही आएगा। ये तो जब इससे इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे जरा माइनस कर लो भाई, तो ये हो जाएगा आपका जो है ये 100 कितना आ जाएगा आपका 100/7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 600/7 और ये हो जाएगा आपका 100/7। क्लियर है। अब देखो जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका 600/100, 0 से 0 दोनों कैंसिल कर दो, ये 6:1 आएगा। अब यहाँ पे हमको पहले अच्छा सीक्वेंस से पहले पानी है फिर आपका जो है स्प्लिट है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वाटर पहले है बाद में आपका स्पिरिट, बाद में स्पिरिट है तो कितना रेशियो आएगा 1:6। क्लियर है बात, क्लियर। यहाँ पे जो है पहले स्पिरिट हमने लिया बाद में वाटर, तो 6:1 आया, लेकिन क्वेश्चन में पहले पानी बाद में स्पिरिट, ठीक है। और जिस रेशियो में पूछा जाएगा उसी रेशियो में आपको आंसर देना है, तो ये जाएगा आपका 1:6, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1:6 के रेशियो में पानी और स्पिरिट को मिलाया जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप एलिगेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान। बस एक बार आपको सही से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।